मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अजित मिश्रा फ्रॉम गुरुकुल ग्रोव स्कूल। आज हम लोग क्लास 5 सब्जेक्ट एसएससी लेसन 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, यानी कि अक्षांश और देशांतर। इसमें हम पॉइंट जो पढ़ेंगे वो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इसके बाद आता है लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश। इसके बाद है फीचर्स ऑफ लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश की विशेषता, महत्व और इम्पोर्टेंस लैटिट्यूड, यानी कुछ महत्वपूर्ण और लैटिट्यूड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद है लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर, फीचर्स ऑफ लॉन्गिट्यूड यानी कि लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर की जो है ना कुछ विशेषताएं, महत्व, और लोकेटिंग प्लेस ऑन द ग्लोब, यानी कि कैसे जो है ना हम ग्लोब पर जो है ना किसी स्थान को दर्शाते हैं। तो चलते हैं। हमारा जो अर्थ, हमारी जो पृथ्वी है वो क्या है, पूरी तरह से गोल नहीं बल्कि स्फीयर है। तो स्फीयर होने के कारण ना तो इसका टॉप है, ना इसका बॉटम है, ना तो इसके साइड है, और ना ही जो है ना इसके कॉर्नर है। बिना किसी पॉइंट के पृथ्वी के सतह पर किसी स्थान को जो है ना लोकेट करना बहुत ही डिफिकल्ट यानी कि कठिन कार्य है। अतः पृथ्वी पर किसी स्थान को लोकेट करने के लिए निश्चित बिंदु और रेखाएं जो है ना डिफाइन की गई है, यानी कि परिभाषित की गई है। जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। पृथ्वी जो है ना अपने अक्ष पर, अपने धुरी पर जो है ना घूर्णन करती है, यानी कि घूमती है। ये जो है ना सर्किल जो है ना घूमती है, इस काल्पनिक अक्ष को जो है ना दो एंड पॉइंट्स होते हैं। जैसे पृथ्वी जिस अक्ष पर घूमती है उसके दो काल्पनिक जो है ना एंड पॉइंट होते हैं उस अक्ष को। एक को कहते हैं हम लोग नॉर्थ पोल और दूसरे को कहते हैं हम लोग साउथ पोल कहते हैं। एक काल्पनिक रेखा जो है ना दोनों ध्रुवों के बीच है ना, एक काल्पनिक रेखा जो है ना दोनों ध्रुवों के बीच जो है ना खींची जाती है, उसे हम इक्वेटर कहते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो है ना नॉर्थ और ये जो है ना साउथ, यानी कि काल्पनिक है ना। इसके बाद बीच में जो ये इसको जो है ना इसी को हम लोग कहते हैं इक्वेटर। एक काल्पनिक रेखा यानी कि इमेजिनरी लाइन जो खींची गई है पृथ्वी पर जो है ना इमेजिन दोनों पोलों के बीच, तो उसी को हम लोग कहते हैं इक्वेटर कहते हैं। द टॉप एंड पॉइंट इज कॉल्ड नॉर्थ, यानी कि ऊपर का जो ये जो टॉप जो है सबसे ऊपर जो पॉइंट है उसको हम लोग नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव कहते हैं, तथा नीचे का जो पॉइंट है उसे हम लोग साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। कहता है इसके बाद, और इसका जो है ना ये जो है ना इक्वेटर एक काल्पनिक लाइन है, और ये जो है ना पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटती है, यानी कि दो हिस्सों में। अगर ये इसको अगर मान लेते हैं ग्लोब को, अगर हम अर्थ मान लेते हैं, इसके दो हिस्से यानी कि बीच में ये जो लाइन से खींचा गया इसको इक्वेटर, और इक्वेटर के ऊपर यानी कि नॉर्थ, और इधर नीचे में जो है ना साउथ है। तो इक्वेटर से उत्तर यानी कि उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर, और दक्षिण में यह जो है वो है साउथ हेमिस्फीयर, यानी कि ये पृथ्वी को दो हिस्सों में दो भागों में बांटती है। ऊपर यानी कि नॉर्थ की ओर जो होती है उसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और नीचे यानी कि बॉटम की ओर जो होता है साउथ, उसको हम लोग जो है ना साउथ यानी कि दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब हम जो है ना और कुछ जो है ना इमेजिनरी लाइन के बारे में पढ़ेंगे, और वो है आपका लैटिट्यूड। लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश। तो लैटिट्यूड को ही हम लोग जो है ना पैरेलल के नाम से जानते हैं। और ये जो है ना ये जो सर्किल रहता है ये हॉरिजॉन्टली जो है ना खींचा जाता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में। यहाँ पर देखिए, हॉरिजॉन्टली, यानी कि हॉरिजॉन्टली है ये, और पूरा ये कंप्लीट एक सर्किल होता है, जिसको हम लोग जो है ना लैटिट्यूड बोलते हैं, है ना। लैटिट्यूड जो होता है वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टली ड्रा किया जाता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में। लैटिट्यूड आर पैरेलल टू ईच अदर, और प्रत्येक लैटिट्यूड जो है कि नहीं एक दूसरे के समानांतर होते हैं, पैरेलल होते हैं। दे आर लेवल इन डिग्री, उनको जो है ना कैसे लेवल किया जाता है, डिग्री में। और इन दोनों के बीच यानी कि द पैरेलल आर ड्रॉन एट द इंटरवल, यानी कि उनमें अंतराल कितना का होता है, 1 डिग्री का अंतराल होता है। और कुल जो है कि नहीं 180 डिग्री जो है ना लैटिट्यूड के होते हैं, जिसमें आधे यानी कि 90 डिग्री लैटिट्यूड जो है ना वो यहाँ पर जो है बीच में आपका इक्वेटर है,
इक्वेटर, तो ये नॉर्थ जो है कि नहीं, इधर जो है ना आपका 90 डिग्री नॉर्थ में और 90 डिग्री आपका साउथ में होता है ना। तो द नॉर्थ लैटिट्यूड आर मार्क, यानी कि नॉर्थ के लैटिट्यूड को हम किससे मार्क करते हैं, क्या सिंबल है उसका, एन होता है। जबकि साउथ में आते हैं तो उसका क्या मार्क है, उसका चीज देते हैं उसको हम एस। द इक्वेटर इज 0 डिग्री, और ये जो इक्वेटर जो है आपका ये क्या है 0 डिग्री, इसका क्या डिग्री है 0 डिग्री, क्योंकि यहीं से हम अब डिग्री आगे बढ़ते हैं तो ऊपर की ओर डिग्री बढ़ते जाता है। ये जो है ना एग्जैक्ट स्टैट पॉइंट, इसलिए यहाँ पर जो है ना क्या है ये 0 डिग्री है। इसके बाद जो है, इसके बाद जैसे ही हम जो है पोल की ओर आगे बढ़ेंगे, यानी कि पोल की ओर आगे बढ़ते जाएंगे तब ये डिग्री जो है ना बढ़ती जाएगी। जैसे ही हम नॉर्थ की ओर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आएंगे 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, तो 23.5 डिग्री हो यहाँ पर जाएंगे, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो जाएगा। इसके बाद 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री यानी कि आर्कटिक सर्किल हो जाएगा, और पोल कितना है 90 डिग्री। उसी तरह सेम इसको अगर हम साउथ यानी कि बॉटम की ओर आएंगे तो ये जो है ना 23.5 डिग्री आपका हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये हो जाएगा आपका 66.5 डिग्री अंटार्कटिक सर्कल, और ये जो है आपका 90 डिग्री। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम पोल की ओर बढ़ेंगे तो डिग्री भी इंक्रीज करेगी, है ना। तो डिग्री भी जो है ना इंक्रीज करेगी। और ये सबसे यानी कि सबसे बड़ी बात है ना, ये इक्वेटर जो है ना सबसे लंबी जो है ना बड़ी जो है ना लैटिट्यूड है। द लेंथ ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीज एज वी मूव टू द नॉर्थ पोल और साउथ पोल। कहता है कि द लेंथ ऑफ लैटिट्यूड यानी कि लंबाई जो है, कहना जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे यहाँ इक्वेटर पर सबसे अधिक होती है लंबाई, लेंथ इसकी सबसे अधिक कहाँ पर होती है, इक्वेटर के पास होती है। और जैसे जैसे हम पोल की ओर बढ़ जाएंगे उसकी लंबाई यानी कि लेंथ जो है ना कम होती जाएगी, यानी कि घटती जाएगी। वी गो टू द नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ऑन द पोल्स दे आर जस्ट पॉइंट इन स्ट्रेट ऑफ फुल सर्किल। और ये जब बताया कि क्या होता है, लैटिट्यूड जो होता है एक हॉरिजॉन्टल सर्किल होता है, लेकिन जैसे ही हम नॉर्थ पॉइंट और साउथ पॉइंट पर पहुंचेंगे तो ये सर्किल से चिपट कर क्या होता है, एक बिंदु के रूप में सिमट जाता है। यानी वैसे कहने का तात्पर्य ये है कि इक्वेटर पर जो है ना लैटिट्यूड की लंबाई जो है ना सबसे अधिक होती है, और जैसे जैसे हम पोल की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इसका जो है ना लंबाई कम होते जाता है। अब इसके बाद आता है फीचर ऑफ लैटिट्यूड, यानी कि लैटिट्यूड का जो है ना अक्षांश का जो है ना विशेषता महत्व। तो जैसा हमने ऊपर में पढ़ा कि ऑल द लैटिट्यूड्स है ना रन पैरेलल टू ईच अदर, सभी जो है लैटिट्यूड होते हैं एक दूसरे के जो है ना समानांतर होते हैं। और जो है सबसे लंबा जो है ना लैटिट्यूड वो जो है आपका इक्वेटर होता है, जिसे हम ग्रेट सर्कल के नाम से भी जानते हैं। यानी कि सबसे लंबा जो है ना लैटिट्यूड कौन सा है, इक्वेटर, जिसको हम लोग विषुवत रेखा बोलते हैं, वो सबसे लंबा है, और इसे हम जो है ना ग्रेट सर्कल के नाम से जानते हैं। अब हम कुछ पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड के बारे में। इंपॉर्टेंट यानी कुछ महत्वपूर्ण जो है ना अक्षांश। जैसे पहले हम लोग ये जान चुके हैं क्या कि इक्वेटर जो होता है ना कितना होता है 0 डिग्री, नॉर्थ पोल है 90 डिग्री एंड द साउथ पोल है 90 डिग्री साउथ। अब हम पढ़ेंगे और चार जो है ना जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल के बारे में। यहाँ पर जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताएं कि यहाँ पर जो है बीच में क्या है इक्वेटर 0 डिग्री। यहाँ जब हम ऊपर बढ़ते हैं वो नॉर्थ की ओर जाते हैं तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ, और इसके ऊपर बढ़ेंगे तो आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ। इसके बाद नीचे की ओर जब आते हैं साउथ की ओर आते हैं तो इक्वेटर से नीचे यानी कि 23.5 डिग्री साउथ चलते हैं तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा, और इसके बाद अंटार्कटिक सर्कल यानी कि 66.5 डिग्री साउथ। ये जो है ना महत्वपूर्ण लैटिट्यूड है। कहता है इसके बाद कि द इंटेंसिटी ऑफ सनराइज हाईएस्ट एट द इक्वेटर एंड कीप डिक्रीजिंग एज द मूव टू नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। यानी कहने का मतलब है कि इक्वेटर के पास हम रहेंगे, यानी कि विषुवत रेखा के पास जब हम रहते हैं तो उस समय सूर्य की किरणें जो है ना काफी तीव्र होती हैं, और जैसे जैसे इक्वेटर से हम दूर होते जाते हैं सूर्य की किरणों की तीव्रता जो है ना कम होती जाती है। अब हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर के बारे में। तो लॉन्गिट्यूड जो है, लॉन्गिट्यूड इसी को हम लोग जो है ना मेरिडियन के नाम से भी जानते हैं। और ये जो है ना मेरिडियन जो है ना वर्टिकली यहाँ पर देखते हैं
लॉन्गिट्यूड को ही हम लोग जो है ना मेरिडियन कहते हैं। ये वर्टिकली, अभी तक हम पढ़े क्या लैटिट्यूड क्या होता है, हॉरिजॉन्टली जो है ना कंप्लीट सर्किल होता है, लेकिन लॉन्गिट्यूड जो होता है वो होता है सेमी सर्किल, वो भी वर्टिकली होता है ना, यानी कि वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर। कहता है कि द ऑल द प्लेसेस लोकेटेड ऑन ए पार्टिकुलर मेरिडियन हैव ए मिड डे एट द सेम टाइम। सभी जो है ना स्थान जो है ना लोकेट किया था किसी पार्टिकुलर खास मेरिडियन पर, वो तो है ना मिड डे एट द सेम टाइम, एक ही समय में। देयर आर, कहने का मतलब है कि 360 डिग्री जो होते हैं वो कंप्लीट सर्किल के होते हैं। इस तरह से जो है ना 360 जो है ना मेरिडियन होते हैं। द मेरिडियन आर ऑल ऑफ द सेम लेंथ, और जितने भी मेरिडियन होते हैं वो सभी जो है ना समान लंबाई की होते हैं। टू लोकेट प्लेस दिस मेरिडियंस नीड टू बी नंबर। और कहता है कि इसके बाद कहता है कि लोकेट करने के लिए स्थान पर इसको मेरिडियन का क्या चाहिए, नंबर। सो लॉन्गिट्यूड पासिंग थ्रू ग्रीनविच, यानी कि जो लॉन्गिट्यूड जो है ग्रीनविच यानी कि इंग्लैंड जो है उससे पास करती है, उससे हम लोग कहते हैं 0 डिग्री, यानी कि प्राइम मेरिडियन हम लोग कहते हैं। और मेरिडियन यानी कि लॉन्गिट्यूड जो है कि ये भी अर्थ को जो है ना 2 हालकों में भागता है, जैसे कि 2 भागों में बांटता है। जैसे कि हमने पढ़ा कि लैटिट्यूड जो है ना अर्थ को है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटता है, उसी तरह से है जो है ना लॉन्गिट्यूड जो है ना अर्थ को जो है ना पूर्वी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटता है। द मेरिडियंस आर ड्रॉन, यानी कि जो है ना मेरिडियन जो है ना ड्रा किए जाते हैं, यानी कि खींचे जाते हैं 1 डिग्री के अंतराल पर। और जो है ना देयर आर 180 मेरिडियन, और कहते हैं कि 180 मेरिडियन होते हैं टुवर्ड्स द ईस्ट एंड द 180 मेरिडियन टुवर्ड्स द वेस्ट, यानी 180 डिग्री मेरिडियन जो होता है ईस्ट में और 180 डिग्री जो है ना होता है वेस्ट में, और प्राइम मेरिडियन से। तब द मेरिडियन 180 डिग्री ई, यानी कि मेरिडियन जो है ना 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट एक्चुअली रेफर जो है ना सेम मेरिडियन, यानी कि सेम मेरिडियन नोन एज द इंटरनेशनल डेट लाइन। अब हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ लॉन्गिट्यूड, यानी कि लॉन्गिट्यूड देशांतर की विशेषताएं। द लेंथ ऑफ ऑल लॉन्गिट्यूड इज सेम, यानी कि सभी लॉन्गिट्यूड का जो लंबाई जो है ना वो समान होता है। द लॉन्गिट्यूड फॉल्स 90 डिग्री एंगल विद द इक्वेटर, और यह जो है ना इक्वेटर के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। और द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 लॉन्गिट्यूड इन मैक्सिमम एट द इक्वेटर, कहता है कि किस लॉन्गिट्यूड में जो है ना सबसे अधिक डिस्टेंस जो होता है कहाँ पर होता है, वो इक्वेटर के पास होता है, और धीरे धीरे ये घटते जाता है जब हम पोल की ओर बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे लोकेटिंग प्लेस ऑन द ग्लोब। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड फॉर्म ए नेटवर्क ऑफ लाइंस कॉल्ड ग्रिड। कहने का पर यहाँ पर ऐसे देखिए, ये आपका जो है ना इधर आपका ईस्ट वेस्ट जो होता है वो लैटिट्यूड है, और इसके बाद जो है ना पोल्स के बीच में जो है ये नॉर्थ पोल और जो है ना ये साउथ पोल, ये जो है ना लॉन्गिट्यूड है। यानी कि दोनों जो है ना लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है ना एक नेटवर्क बनाते हैं, यानी कि जाल बनाते हैं, जिसे हम ग्रिड कहते हैं। वी कैन लोकेट एनी प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रिड। कहने का तो सतह पर हम किसी भी स्थान को जो है ना इसी ग्रिड की सहायता से जो है ना दर्शा सकते हैं। इसलिए हमें किसी भी स्थान को ग्लोब पर दर्शाने के लिए वी शुड नो, हमें ये जानना होगा कि वैल्यू ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ऑफ द प्लेस, उस स्थान का जो है ना लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का वैल्यू क्या है। और इसके साथ यहाँ पर जो है ना कुछ आपको वर्ड मीनिंग दिए जा रहे हैं, उसको आप याद करेंगे। थैंक यू।